सांसद चिराग पासवान ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। चिराग पासवान ने कहा कि इस हार के लिए नीतीश कुमार भी जिम्मेदार हैं। भाई, नीतीश ने विधानसभा में दलित और महिलाओं का अपमान किया, साथ ही जातीय गणना में भी हेराफेरी कर कई जातियों की संख्या को कम करके दिखाया गया। विपक्ष को भी मैं मानता हूं कि जिस तरीके से इनका खामोश रह जाना, विपक्षी नेताओं का खामोश रह जाना, जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में महिलाओं को लेकर अश्लील शब्दों का, अश्लील भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और उस पर विपक्षी नेताओं का खामोश रहना, या अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले नेताओं को अपमानित करना। प्रधानमंत्री जी ने भी प्रमुखता से इसका जिक्र किया। जहाँ एक तरफ मेरे नेता मेरे पिता का उन्होंने जिक्र किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जिस तरीके से बिहार विधानसभा में, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री ने अपमानित करने का काम किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इन तमाम चीज़ों पे जिस तरीके से विपक्ष खामोश रहा, जब सनातन के ऊपर जब सवाल उठे, जब सनातन को समाप्त करने की बात की गई, उस पर भी विपक्ष खामोश रहा। मुझे लगता है ये तमाम मुद्दे, जातीय जनगणना, विपक्ष के नेता हर मंच पर जाकर जातीय जनगणना की ये लोग बातें करते थे, जबकि लोग इस बात को समझ गए थे कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर किस तरीके से धांधली की गई, किस तरीके से कई जातियों को कमतर, अनुसूचित जाति जनजाति की कई छोटी जातियां जिनको कमतर करके दिखाया गया, पिछड़ा वर्ग की कई जातियां हैं जिनको कमतर करके दिखाया गया, वहीं अपने समीकरण की जातियों को बढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है ये तमाम कारण, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष के हारने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे। वहीं बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी की तरफ से भी विपक्ष पर जोरदार वार किया गया है। विपक्षी मिलकर चुनाव लड़ते तब भी परिणाम यही होते। जेडीयू और आरजेडी भ्रम में ना रहे। 2024 में प्रचंड बहुमत से केंद्र में वापसी होगी। तीसरी बार मोदी सरकार आपको बनती हुई नजर आएगी। कांग्रेस ने तीनों हिंदी प्रदेशों में जिस तरीके से खुद को बोझ बना दिया, वो खुद बोझ बन चुके हैं। दलों से दूरी बनाकर बुद्धिमानी जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखिए कैसे नजर आई। ये बुद्धिमानी उनकी सोच की बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन उसका नुकसान जो हुआ वो दिख रहा है। अब देश के 28 में से 12 राज्यों में अकेले बीजेपी की सरकार है। तो 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि इस चुनाव के नतीजे ने यह बता दिया है कि देश के जन जन के मन में आखिर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और राजनीति में एक ही गारंटी चलती है, वो सिर्फ मोदी की गारंटी है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार में भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। ऋतुराज जी, जिस ढंग से खास करके 3 राज्यों में जो बड़ी बढ़त मिली है, बिहार के सियासत में क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में? देखिए, इस चुनाव के परिणाम का असर न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में है।